इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद संभल में। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर करीम साहब, जो IMI से चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जनहित टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि इस समय चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां चुनाव में इस समय अपनी ताल ठोक चुकी हैं और सभी दावे कर रहे हैं, जीतने की बात कर रहे हैं सभी लोग। तो आप इस समय नीम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से, तो किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। लोगों का रुझान जो है एकदम से बदला हुआ है और MIM की तरफ काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और इस वक्त संभल में ख़ास तरीके से MIM का जो है जनाधार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर कर आया है। और संभल में तो पहले से भी था ही, और अब जो है एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और लोगों का जो पिछले इलेक्शन में जिन लोगों का साथ दिया था उनकी तरफ से जनता उठ चुकी है और उनके ऊपर से भरोसा जनता का उठ चुका है। और इंशाल्लाह वो मेरी तरफ नजरें लगाए हुए हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह मेरे साथ आएंगे वो, और मुझे उनकी मोहब्बत जिस तरीके से मिल रही है बहुत अच्छे वोटों से इंशाल्लाह हमारी जीत। जैसे इस समय चुनाव प्रचार पर रोक लगी हुई है कि 5 से ज़्यादा या ज़्यादा भीड़ भाड़ के साथ आप लोग जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो किस तरह से इस समय आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम हमारा अगर 4-5 लोगों का है तो हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और हमारी बहुत ही पुरजोर अपील भी चल रही है लोगों से, और हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके रखें। हर गाड़ी में हमारी जो है सैनिटाइज़र भी मौजूद है। और मैं अपने साथियों के साथ 5 से ज़्यादा आदमी मैं किसी गाड़ी में नहीं कर रहा। अभी गाड़ियों की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो 5 से ज़्यादा आदमी नहीं रखूँगा, पूरा ख्याल रखूँगा। और मेरी जनता से भी अपील है कि कोरोना की मौजूदगी में इस टाइम पे जो है हालात चल रहे हैं, इन हालातों में कोरोना का जो है ख्याल रखते हुए गाइडलाइन का ख्याल रखें और सैनिटाइज़र का और मास्क लगाकर ज़रूर रखें, 2 गज की दूरी रखें, और ये बहुत ज़रूरी है। अरे, जैसे कि संभल सापा का गढ़ कहा जाता है, पिछले 30 सालों से नवाब इकबाल साहब यहाँ पर विधायक हैं, तो उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? 30 साल से ये कुंडली मारे हुए बैठे थे और जनता इनके ऊपर पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंड थी, इनके ऊपर यकीन करती थी। जनता की आस को इन्होंने ठेस पहुंचाई है और जनता के काम में ये कभी नहीं आए। ये सबसे, मेरे ख्याल से शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निकम्मे MLA साबित हुए। और ये जो है मंत्री भी रहे और कैबिनेट मंत्री रहे। बस इनको सिर्फ इतनी कमी लग गई थी कि चीफ मिनिस्टर नहीं थे। शायद चीफ मिनिस्टर के इंतजार में ये बैठे हुए थे, बाकी का सारा सब कुछ इनके हाथ में था। ये सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने ट्रे में सजा के हमारे संभल का जिला मुख्यालय जो है वो बैलोई को सौंप दिया, और इसके अकेले खुद जिम्मेदार हुआ है। इसको जो है हमारे संभल की जनता कभी नहीं भुला पाएगी। ये लॉस जो संभल की जनता को हुआ है वो काबिल किसी सूरत जो है इसको जनता अपने उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे उम्मीद है कि जनता को हिसाब देना पड़ेगा। उसका ये हिसाब पहले दें कि संभल का मुख्यालय इन्होंने संभल से किस लिए भेजा वहां पर 30 किलोमीटर दूर पे, और इसके अलावा जो संभल में डेवलपमेंट होना चाहिए था 30 साल से ये वायदे करते चले आए, इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। खाली मूली के ढकोसलेबाजी है, खाली मूली के वायदे करके और जनता को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जनता इनसे जवाब मांग रही है, इनके होश खराब हो चुके हैं और ये पागल दीवानों की तरह घूम रहे हैं। बस एक ही इनकी जबान के ऊपर अलाप है कि बीजेपी की बी टीम है। अरे, बीजेपी की बी टीम दूसरे को बता रहे हो, तुम बीजेपी की बी टीम हो। तुम्हारे जो ऊपर जो राष्ट्रीय नेता हैं वो मुबारकबाद देते हैं बीजेपी की, वो उनके अंदर उनकी जो बहू है वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी कहते हैं इनसे प्रधानमंत्री जी से कि मैं दोबारा से आपको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं। तो ये लोग तो खुद बी टीम नहीं बल्कि ये ए टीम है। ये तो बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी का एक
खाली बोली सपोर्ट करने की बात नहीं, पूरा पूरे ये बीजेपी में घुसे हुए हैं, इनका सबका तालमेल है, ये एक दूसरे के मशवरे से काम करते हैं। तो हम लोग कहाँ से आ गए? हम लोगों का तो ये लोग घबराहट में, किसियानपन में, इनके पास कोई किसी किस्म का आधार नहीं बचता। ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक आधार बचता है कि ये बीजेपी की हमें कहना शुरू कर दें, ताकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर ये सैन लगाए हुए बैठे थे और जो जिसको ये अपनी जागीर समझते थे, वो जागीर इनके हाथ से खिसक न जाए। ये डर इन लोगों को हर वक्त सता रहा है। हुआ बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, फिर बीजेपी के आने का हवा दिखाकर मुस्लिम वोट को ये अपनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की लाने की कोशिश तो आप करते हो ना। तो अभी 2019 के इलेक्शन थे, आप बताइए क्या ओवैसी साहब यहाँ से लड़े थे? कौन सी सीट के ऊपर ओवैसी साहब लड़े थे? किस लिए? आपको करारी हार मिली। आपके जो घर के लोग थे वो हार गए। आपकी जो बिरादरी थी, यादव लोग थे, यादव लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, मुस्लिम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने वोट दिया। इनके नाम के ऊपर हमने रातों दिन अपने आपस में रिश्तेदारियां हुई, आपस में हम लोग लड़े भिड़े, मुकदमे हमारे ऊपर हुए। सब कुछ करने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद में ये हमारे नहीं हुए तो क्या होगा? आज देखिए आदम खां की मिसाल आपके सामने है। एक आदम खां पार्टी में ऐसा नेता था कि जो उभरा हुआ नेता था, जिनकी इज्जत कदर होनी चाहिए थी, वो 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मुंह उठाकर नहीं देखा। अगर ओवैसी साहब ने जाने का नाम नहीं लिया होता तो ये शायद देखने के लिए आज तक नहीं जाते। अभी देखिए जो अब्दुल्ला आजम जेल से निकल कर आए हैं, उनके दिल की पीड़ा देखिए आप, कि वो खड़े होकर रो रहे हैं और वो उनके ऊपर इतना डर बैठा रखा है कि वो इनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं निकाल सकते। अगर जरा सा इनके खिलाफ बोल गए तो उसी दिन दोबारा से फिर जेल गए अब्दुल्ला आजम को पहुंचा देंगे। इस तरीके की राजनीति के लोग कर रहे हैं। लेकिन इनका तो अब्दुल्ला आजम, उनके परिवार का कहना तो ये है कि उन्होंने तो अभी तक ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। वो तो कहते हैं साथ दिया, क्यों? तो आप कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया। वो मैं वही तो बात बता रहा हूँ, इतना डर बैठा हुआ है कि वो उनकी तारीफ करने के ऊपर मजबूर है। जेल में है, 2 साल से जेल में है, कोई निकलकर पार्टी का आदमी नहीं आया, कोई एजिटेशन पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, किसी ने हमदर्दी के 2 लफ्ज नहीं बोले, किसी ने कोशिश। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुलायम सिंह जी के परिवार का कोई बंदा जेल में होता या उनके खिलाफ इस तरीके से केस हो रहे होते, तो ये पूरी जो सापा पार्टी है ये शांति से बैठी होती, ये उद्यम मचा देती, ईंट से ईंट बजा देती, ये रातों दिन धरने प्रदर्शन करते, ये सड़कों पर पड़े रहते। तो ये आजम खान भी तो अखिलेश जी के चचा हैं। अखिलेश जी के चचा हैं, दिखाने के चचा हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर इतनी हैबत बैठा दी है कि वो किसी सूरत में उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर खिलाफ बोल गए, पार्टी की पोल खोल दी आजम खान के बेटे ने, तो उनके ऊपर इतनी तेज शिकंजे कर दिए जाएंगे कि अब्दुल्ला आजम को दोबारा फिर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो डर उन्होंने बैठा रखा है ना, बीजेपी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। अगर अब्दुल्ला आजम ने जरा सा इनका कुछ कहा तो वो बीजेपी से कह देंगे कि ना बंद करो, ताकि जेल भेजो। तो इस डर की वजह से वो तारीफ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और आप देख लीजिए कि तारीफ करने के बाद में अगर उनके दिल में दर्द नहीं होता तो वो रोते। आज उनके वालिद जेल में है तो तकलीफ तो उनको है, इसलिए आंसू आए उनके। अब इसलिए आंसू आए कि पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा, पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। एक आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ, आजम खान। और हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब बराबर कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इसको पार्टी नजरअंदाज कर रही है, वो हमारे पास आए ना, हम गले लगाएंगे, हम उनकी बात करेंगे। हर गले पूछने की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का हो, बिरादरी का हो, हर दवा कुचला, हर परेशान हाल जो है वो हमारी पार्टी में आए, हम उसका रातों दिन एक कर देंगे, इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। अच्छा, जैसे अभी 26 जनवरी पे एक वीडियो सामने आया था, मीडिया पे चला भी है वो सब में, कि जो आपके भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी संभल थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती, उनको वोट नहीं देते तो होमगार्ड से ज़्यादा बुरा हाल होगा। इसको क्या कहेंगे आप? वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को भयभीत करने की कोशिश की जा रही है और हर एंगल से भाजपा हाथ पैर डाल चुकी है, हर एंगल से फेल हो चुकी है। इनका कोई पूछने वाला नहीं है, करारी हार उन्हें दिख रही है और वो ये देख रहे हैं कि जनता खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से सफाया इंशाल्लाह इनका होने जा रहा है। अब ऐसी पोजीशन में
एक और ये लोग दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें डरा दोगे तो हो सकता है कि डर में आके ये कुछ जो अल्फाज बोल रहे हैं या इनके खिलाफ जो पब्लिक है, जनता है, वो खड़ी होने से रुक जाए। तो ये डर बैठाकर जनता को भ्रमित करके उन्हें बैठाने की कोशिश की जाए। अच्छा, कितने सीटें मानते हैं आप MIM से प्रदेश में आ सकती हैं? मुझे अभी तो वक्त बताएगा कितनी सीटें आ सकती हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि कम से कम 25-30 सीटें हमारी जो है वो आराम से निकल कर आएंगी। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सरकार जो है वो किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार जो बनेगी वो मिलीजुली सरकार होगी। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह 100% हमारी बैसाखी पे सरकार होगी और हमारे समर्थन से सरकार बनेगी। जो लोग हमें हमारी पार्टी से कंप्रोमाइज करने में कतरा रहे हैं, पैक्ट करने में कतरा रहे हैं, इंशाल्लाह वो लोग हाथ जोड़ के हमें साथ में लेने की कोशिश करेंगे और हम इंशाल्लाह समर्थन देंगे और सरकार बनवाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम सरकार बनवाएंगे। जिसको हमारी पार्टी समर्थन करेगी इंशाल्लाह वो सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे अभी ओवैसी जी का कार्यक्रम हुआ था असमोली में, वहाँ पर कुछ लोगों ने ओवैसी वापस जाओ के नारे लगाए थे, तो उसको किस नजर से देखते हैं आप? असमोली में देखिए, अब ये तो कुछ लोग होते हैं ऐसे छर्री लोग, ये दूसरे को प्रोग्रामों में आके बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो वो सब कुछ जो था वो पहले से प्री प्लान था। कौन लोग थे वो? सापा के लोग थे। तो पता चल गया था उसी टाइम, मालूम हो गया था, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस के हवाले भी कर दिया था। तो पुलिस ऐसा है, देखिए मैंने बताया आपको कि ये सब जो है मिले जुले हैं। भाजपा और सापा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भाजपा वालों ने इन्हें लगाया और ये लोग जितने लग गए, इन्होंने आके प्रोग्राम में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस से हमने शिकायत की, पुलिस पकड़ कर लेकर गई, लेकिन हाथ के हाथ उन्होंने छोड़ दिया। उनकी तो सांठ-गांठ है, मेरी भगत है। तो इस तरीके के जो कांड है ये तो होते रहते हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा लोटे, वो हिसाब किताब है। ये खिसियाने बने हुए हैं, इनकी जमीन इनके पैरों से खिसक चुकी है। इन्हें ये मालूम हो चुका है कि जनता जो है वो जाग गई और जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। ओवैसी साहब के साथ में ओवैसी साहब के लिए एक जन सैलाब उत्तर प्रदेश में उमड़ा है। और ये भारी जो भीड़ है, और जो भारी पहले भी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये भीड़ जो है ये वोटों में तब्दील हो गई है। इससे इन लोगों की रातों की नींद हराम है। तो अभी आपने कहा कि MIM भाजपा की भी टीम नहीं है, सपा A टीम के रूप में काम कर रही है, तो किस आधार पर आपने ये कहा? लगा आधार है, आप देख लीजिए हर जगह, हर मोर्चे पे आप देख लीजिए अभी जो 2019 के इलेक्शन हुए थे, वो 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट आप देख लीजिए। धर्मेंद्र यादव को किसने हराया याद बोले, उनकी बहू को किसने हराया याद बोले। और तो और आप देखिए कि अगर अखिलेश जी मुस्लिम सीट से खड़े नहीं हुए होते तो अखिलेश जी भी हार जाएंगे। उनकी बिरादरी ने उनका भी साथ नहीं किया। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, मुस्लिम एरियो का सवाल है, आप देखिए मुसलमानों ने संबल से हमारे एरिया से जो सीट इनकी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की जो जीत कर गए थे, 2 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इतनी भारी बहुमत से हम लोगों ने जिताकर भेजा था। इतने भारी बहुमत से जिताकर भेजने का नतीजा ये निकला कि खड़े होकर मंच पर ये कहकर गए मुलायम सिंह कि मैं संबल को जिला नहीं बनाऊंगा, आदर्श नगर बनाऊंगा। आदर्श नगर हमें नहीं मालूम था संबल वालों को कि किसको कहते हैं। आदर्श नगर कहते हैं गाँव को। तो उनकी नजर में उन्होंने बजाय शहर के गाँव बना दिया संबल को। और यहाँ पे जो ADM 40 साल से बैठते चले आए थे, ASP यहाँ पर 40 साल से बैठते चले आए थे, वो भी उठाकर इन्होंने बैंगलोर पे शिफ्ट कर दिया। तो हम उसका मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज हमें मालूम हो गया कि संबल को इन्होंने भिखारी बना दिया। संबल को 25 लैपटॉप देने के बाद में संबल को इन्होंने समझ लिया कि मुसलमान इनके हाथ दिए गए। 2 ई-रिक्शा इन्होंने दी पूरे संबल के लोगों को, उसका एहसान ये लोग दिखाते हैं। 2 ई-रिक्शा देने के बाद में इन्होंने भिखारी बना के और ये सोच लिया कि संबल जो है हमारी गुलाम हो गई, हमने खरीद लिया संबल वालों को। ऐसा नहीं है, संबल की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। संबल की जनता जान चुकी है कि तुमने 2 रक्षाएं दी और तुमने जो है आसमान की तूफान से फाड़ ली। ऐसा हिसाब किताब तुमने कर दिया कि प्रोपेगेंडा किए जाओ, 2
तुमने ई रिक्शा दे दी, 25 लैपटॉप दे दिए और 10-20 जगह पे तुमने वो बनवा दिए बाउंड्री अस्पताल उसकी कब्रिस्तानों की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस कौम को बिगाड़ी क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन लोगों को, इस जनता के हाथ में कलम दिलवाइए। मैं जनता से वायदा करता हूँ इंशाल्लाह मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक के संभल की गाँव देहात, एक एक गाँव और संभल के शहर में एक एक बच्चे के हाथ में कलम नहीं हुआ, जब तक इंशाल्लाह मैं और मेरा परिवार चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोगों की कोशिश ये है कि जनता को पढ़ाइए लिखाइए, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, इनको रोजगार से लगाइए। रोजगार अगर होगा तो ऐसी बाउंड्री है, ऐसे लैपटॉप, ऐसे जो ई रिक्शाएं हैं हमारे आगे पीछे घूमेंगे। हमारे संभल में मजदूर लोग इन्होंने पैदा किए, 10,000 रिक्शा वाले संभल में पैदा है। रोजगार न होने की वजह से लोग वाकई मर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र ये भेजिए कि यहाँ के लोग जो है ये ई रिक्शा आ गई, लोग जो है वो बड़े मतलब बेइज्जती की वजह से हाथ वाली रिक्शा नहीं चलाया करते थे। आज थोड़ा इज्जत का काम है ये, उन्होंने रिक्शा चलानी शुरू कर दी। लेकिन तकलीफ होती है इस बात को देखकर कि 10,000 रिक्शाएं संभल में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी की आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बेरोजगारी संभल में मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि इस आवाम को, इस जनता को एजुकेटेड बनाइए। सारे दुख दिलकर जो है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। और अभी तक के जो नेता थे इन्होंने इस कौम को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ इस वजह से कोशिश नहीं की कि ये जनता जाहिल रहेगी तो हमारी दलियां उठाती रहेगी, हमारे नाम के नारे लगाती रहेगी, हमारे झंडे उठाती रहेगी और हम मजे लेते रहेंगे। इसी तरीके से सीट के ऊपर काबू हम रखेंगे, न करेंगे न धरेंगे, निकम्मे रहेंगे। इसके बावजूद सोचने समझने की बुद्धि हमारे समाज में नहीं होगी। यूं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे, सोचने समझने का मात्रा उनके अंदर नहीं होगा, तो इनके पीछे रहेंगे, लौट फेर के इन्हें ही बनाते रहेंगे। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ये हम लोगों की कोशिश है कि इस जनता को एजुकेटेड बनाना है, इनकी गुर्बत को दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है। और इंशाल्लाह जो यहाँ के 3 मुख्य मुद्दे हैं, एक मेडिकल कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का और एक जो है यहाँ के मुख्यालय का, ये 3 मुद्दे इंशाल्लाह हम लोग लेकर चलेंगे। अभी आपने सुना ये थे MIM पार्टी से मुशीर तरीन साहब, जिनकी हमसे बेवक्त बातचीत हुई। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनरल टाइम्स संभल।